दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस बार वर्ल्ड कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को किसी भी हाल में जिम्बाब्वे को हराना था। उम्मीद यही थी कि कमजोर जिम्बाब्वे को टीम इंडिया आसानी से रौंद देगी, लेकिन सिकंदर रजा ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए जो किया है उसकी उम्मीद शायद ही 130 करोड़ भारतवासियों को थी। लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाते हुए ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से आखिरी ओवर में भारत को जीत दिलाई है, ऐसा मैच आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो रोमांच की सारी हदों को पार कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ बने रहिए आप हमारे साथ। और हाँ, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में महान खिलाड़ी कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस बार वर्ल्ड कप में बहुत अनहोनी देखने को मिली है। वेस्टइंडीज हार कर बाहर हो गई, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया, एशिया चैंपियन श्रीलंका कमजोर नामीबिया से हार गई, तो पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने हरा दिया। एक बार फिर से इस टीम ने बड़ा उलटफेर किया और टीम इंडिया की ऐसी हालत कर दी जैसा किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिम्बाब्वे इस मुकाबले में कुछ बड़ा सोचकर उतर रही थी। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में ही एक विकेट लेकर जिम्बाब्वे की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन फिर सिकंदर राजा ने भारतीय गेंदबाजों को सजा देते हुए एक शतकीय पारी खेल दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिम्बाब्वे के इस बल्लेबाज ने वो कारनामा कर दिया जैसा भारतीय टीम के सामने अब तक इस वर्ल्ड कप में किसी ने नहीं किया था। सिकंदर रजा की शतकीय पारी की बदौलत जिम्बाब्वे ने भारत के सामने 206 रनों का विशालकाय लक्ष्य खड़ा कर दिया। दोस्तों, लक्ष्य काफी बड़ा था। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को ये जीत भी बेहद जरूरी थी। रोहित शर्मा के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। ओपनिंग करने उतरे थे, हमेशा की तरह ही रोहित और राहुल, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश की और पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके लगा दिए। भारत का स्कोर 12 रन के पार था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे राहुल का विकेट गिर जाता है। 2 रन बनाकर राहुल चलते बने। दोस्तों, भारत को तगड़ा झटका तो तब लगा जब विराट कोहली भी आते ही चलते बने और पूरे स्टेडियम में जैसे सन्नाटा सा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो मातम सा छा गया हो, क्योंकि एक ही ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे। राहुल जहां 2 रन बनाकर आउट हुए थे, तो वहीं विराट कोहली भी केवल 1 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रोहित अब भी और ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन मैदान पर एंट्री हो चुकी थी ऋषभ पंत की। जी हाँ, काफी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले ऋषभ पंत को आखिरकार टीम इंडिया में मौका मिला। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 2 विकेट गिर जाने से टीम इंडिया का स्कोर पहले पावर प्ले में केवल 26 रन ही था। रोहित शुरुआत में काफी धीमा खेल रहे थे। दूसरे छोर पर ऋषभ पंत भी लय हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले से एकदम से बाहर हो चुकी थी और जिम्बाब्वे इस मुकाबले को जीत जाएगा। ऐसा उलटफेर जो भारतीय क्रिकेट को झकझोर कर रख देता। लेकिन यहाँ से होता है चमत्कार। जी हाँ, ऋषभ पंत ने एक ही ओवर में 4 छक्के लगाकर मुकाबला ही पलट दिया। जिम्बाब्वे का पूरा खेमा तो दंग रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये क्या हुआ। ऋषभ पंत ने आखिरकार ऐसा पलटवार कैसे कर दिया। दोस्तों, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। उधर रोहित शर्मा ने भी लय पकड़ ली। हिटमैन अपनी फॉर्म हासिल करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के और एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। उधर ऋषभ पंत का बल्ला कहर मचा रहा था। रोहित ने शतक लगाने के बाद 2 छक्कों के साथ टीम इंडिया को 120 रनों के पार पहुंचा दिया और अब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत सकती है, क्योंकि भारत 14 ओवर के बाद 120 रनों के पार था। लेकिन तभी 130 करोड़ भारतवासियों के उम्मीदों पर तगड़ा झटका तब लगा जब रोहित शर्मा बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। अचानक से मुकाबला एक बार फिर से पलट गया। दूसरे छोर पर गदर मचा रहे थे जो उनका विकेट गिर गया और उनका साथ निभाने आ गए अब दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार यादव ने आते ही 2 छक्के लगा दिए और इसके बाद उन्होंने ऋषभ पंत को स्ट्राइक दे दी और इस बल्लेबाज ने भी आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 20 रन बटोर लिए। 15 ओवरों के बाद टीम इंडिया का स्कोर 140 रनों के पार पहुंच चुका था। भारत को अगले 5 ओवर में जीत के लिए 65 रनों की दरकार थी। हालांकि यहां से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने थोड़ी बहुत वापसी की कोशिश जरूर की और 17वें ओवर तक भारत ने फिर भी 160 रन बना लिए।
अब अगले 3 ओवर में जीत के लिए 45 रनों की दरकार थी। 18वें ओवर में केवल 10 रन बने। ऋषभ पंत ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन ऋषभ पंत 72 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं सूर्या ने भी ताबड़तोड़ 25 रन बना लिए थे। मुकाबला आखिरी ओवर तक चला गया और इस ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी। ऋषभ पंत स्ट्राइक पर थे, उन्होंने अगली गेंद पर सिंगल लिया। भारत को जीत के लिए अब भी 5 गेंदों में 17 रनों की दरकार थी और सूर्य कुमार यादव ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया। अब 4 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर कुछ खास नहीं हुआ और सूर्य कुमार यादव ने स्ट्राइक दे दी ऋषभ पंत को। अब आखिरी 3 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। तहलका मचा रहे ऋषभ पंत ने चौथी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक खतरनाक छक्का लगाया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम ताली बजाने पर मजबूर हो गया और हर जगह पंत 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 ऐसे ही नारे गूंजने लगे। हालांकि अभी 2 गेंदों में 6 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर एक भी रन नहीं बन सका। प्रशंसकों की सांसें तो ऊपर नीचे होने लगी और सब यही सोच रहे थे कि क्या भारत ये मुकाबला हार जाएगा। लेकिन पंत ने दिखा दिया कि पंत है तो मुमकिन है। आखिरी गेंद में पंत ने अपने ही अंदाज में एक छक्का लगाते हुए टीम को जिता दिया और गजब का 110 मीटर का विशालकाय लंबा छक्का देखकर पूरा जिम्बाब्वे दंग रह गया और इस बल्लेबाज ने विरोधी खेमे के जबड़े से जीत छीन ली। दोस्तों 6 नवंबर के दिन भारत और जिम्बाब्वे के बीच ऐसा ही मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो आप सभी को क्या लगता है कि उस मुकाबले में ऋषभ पंत को दिनेश कार्तिक की जगह मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।